आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा है। अब से कुछ देर के बाद में पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। 8 महीनों के बाद में वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। 7 साल में पीएम का ये 27वां दौरा है। बताएं, अपने इस दौरे के दौरान 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात बनारस वासियों को आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा फ्लाईओवर, मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। काशी में रो वेसल की शुरुआत भी पीएम मोदी करेंगे। दरअसल पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे रो सर्विसेज का। पीएम का वाराणसी दौरे को लेकर बड़ी स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी 1583 करोड़ की सौगात बनारस वासियों को देंगे और इस दौरान पीएम मोदी के लिए एक भव्य मंच भी तैयार किया गया है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया है, सफाई का खास ध्यान रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की झलक दिखाने की कोशिश भी यहां पर की गई है। काशी से मोदी के मिशन यूपी का आगाज। भगवान भोलेनाथ की नगरी से 2022 के महादंगल का शुभारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपनी कर्मभूमि काशी में होंगे। 8 महीने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, जहां वो काशी को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के काम की प्रगति देखेंगे। काशी में पीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा वजहों से कुछ फेरबदल किए गए हैं, जो इस प्रकार से होंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा बीएचयू के हेलीपैड पर उतरेंगे। बीएचयू के एमसीएच विंग में फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद करेंगे। वक्त 11 बजे संवाद के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे बीएचयू परिसर के ही आईआईटी ग्राउंड, जहां से पीएम मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो करीब 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। तैयारियों के तहत आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो गई है। लगभग 5000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, पर सारी व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत बनाई गई हैं। जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, उन कुर्सियों के बीच में 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है, टेम्परेचर यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर लोग रहेंगे वो करते रहेंगे, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का किसी तरीके से उल्लंघन न हो, इसके लिए ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से सड़क मार्ग से सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। रुद्राक्ष सेंटर में जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम एक वर्चुअली मीटिंग भी करेंगे। परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत शहर के प्रबुद्ध जनों को रुद्राक्ष भवन में ही संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी कार्यक्रम है, उसमें 1500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। उसमें जिन जिन का लोकार्पण होना है, वहाँ के विजिट हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ बीएचयू कैंपस में भी 3 बिल्डिंग्स का उद्घाटन होना है, जिसमें एक एमसीएच विंग है जो आगे की कोविड 3rd प्रपोज्ड वेव में भी हम लोग चलाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है और 80 बेड की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये 2 हॉस्पिटल, एक तो आईज का और एक एमसीएच का, ये 2 बड़ी सौगात बीएचयू के माध्यम से वाराणसी को मिलने जा रही हैं। संबोधन के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे। वहां से वो बाबतपुर एयरपोर्ट से दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। काशी में अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री यहां 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें 186 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सुविधा और सहयोग केंद्र रुद्राक्ष, 62.89 करोड़ का महिला अस्पताल, 29.63 करोड़ से बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, 62.04 करोड़ रुपए के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 50.17 करोड़ रुपए के वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आरओबी, 20.25 करोड़ रुपए से राजघाट से 80 तक क्रूज बोट चलाने, सौंदर्यीकरण समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे खास बात यह भी है कि बिजली के मामले में ये आत्मनिर्भर है और इसके साथ ही ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये आग बुझाने में भी सक्षम है। तो यह अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बनकर तैयार हो चुका है। मिशन 2022 सामने है।
ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी दौरे से चर्चा पूर्वांचल में सियासी नफा नुकसान को लेकर ज्यादा हो रही है। नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी साल में कदम रख चुका है और पूर्वांचल में 117 विधानसभा सीट है और माना जाता है कि जिस भी पार्टी ने पूर्वांचल को साथ लिया वही लखनऊ तक पहुंचता है। ऐसे में वाराणसी में आकर प्रधानमंत्री जहां 1500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों का शंखनाद वाराणसी से ही हो रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में कोई कसर न रह जाए, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के एक कार्यक्रम स्थल पर जाकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से बेहद खास है। पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने परोक्ष तौर पर होने वाले 2 चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। इसके बाद प्रधानमंत्री बनारस को सौगातों की झड़ी लगाने जा रहे हैं, ताकि पूर्वांचल में बीजेपी की जड़ मजबूत रहे और दूसरी पार्टियां यहां सेंध न लगा सके। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि कई सौगातें पीएम मोदी अपने इस दौरे पर बनारस वासियों को देने जा रहे हैं। पीएम मोदी काशी को जो सौगात देंगे उनमें से एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी है। पूर्वांचल के संगीत और कला प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं ये सेंटर इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस है। काशी को मिल रहा ये नायाब तोहफा कितना हाईटेक है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ये है काशी का रुद्राक्ष, भारत जापान की दोस्ती की मिसाल। ऐसा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर जो मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक पेश कर रहा है। तो वहीं पूर्वांचल के कला प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात है। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, उतनी ही इसकी खूबियां भी हैं। कन्वेंशन सेंटर में 108 एल्युमिनियम के रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस वक्त पड़ी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी दौरे पर आए थे। 186 करोड़ की लागत और 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक होंगे, तो साथ ही प्रदर्शनियां भी लगेंगी। स्मार्ट बिल्डिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये सब में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइटिंग सिस्टम है, ये जो साउंड सिस्टम है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। और बनारस में इतनी कैपेसिटी की 1200 लोगों का एक साथ बैठ के, एक मंजिल में बैठ के इस तरह का जो कार्यक्रम जो जिसके लिए बनारस फेमस है, तो संस्कृति, डांस, म्यूज़िक, कल्चरल प्रोग्राम्स करने का एक अनोखी अरेंजमेंट आप कह दीजिएगा। तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट जो है बनारस से नहीं, उत्तर भारत में और पूरा भारत में एक अनोखी है। सबसे खास बात यह है कि रुद्राक्ष की बिल्डिंग को बेहद इंटेलिजेंट बनाया गया है, खास तौर पर फायर फाइटिंग के लिए। ये है इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम मैनेजमेंट का एक अनोखा नमूना जो आप इस हॉल में देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से जापानी तकनीक से बना हुआ है और 1250 लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस हॉल की कि इस पूरे बिल्डिंग में अगर कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए ये बिल्डिंग इंटेलिजेंट बिल्डिंग में शुमार है। खुद ब खुद ये बिल्डिंग आग बुझाने में सक्षम है। अब ये कैसे सक्षम है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हॉल के किनारे ये जो 4 लेयर आप देख सकते हैं, ये दरअसल वाटर कैनन के रूप में एक प्रयोग किए जाते हैं और इसको वाटर कर्टन कहते हैं। जैसे ही कहीं आग लगती है तो तुरंत उस इलाके को ये वाटर कर्टन घेर लेता है और तुरंत ही वहाँ पर
वाटर स्प्रे शुरू हो जाती है और साथ ही उस इलाके में जो वेंटिलेशन रहता है उसे रोक दिया जाता है, यानी कि जो हवा है वो दूसरी जगह न फैले इसकी कोशिश की जाती है। साथ ही कंट्रोल रूम 4 जगहों पर इसकी सूचना भेजता है। सबसे पहले वो जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, सेंसर लगे हैं, उसे ऑन कर देता है। उसके बाद वाटर स्प्रे शुरू होती है, वाटर जो कर्टन है वो सामने आ जाते हैं और साथ ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी चली जाती है। इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में 150 लोगों की क्षमता वाला 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। तो वहीं वॉशरूम भी बेहद स्मार्ट है। इस कन्वेंशन सेंटर की अगर बाथरूम की बात की जाए तो उसे भी पूरी तरीके से इंटेलिजेंट बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई नॉब नहीं है, बल्कि जैसे ही आप हाथ नल के नीचे रखेंगे पानी शुरू हो जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से इंटेलिजेंट बिल्डिंग के तहत ये जो कन्वेंशन सेंटर का हर एक एरिया उसी तरीके से डेवलप किया गया है। स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। तो बड़े स्तर पर तैयारी की गई है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर और जैसा हमने आपको बताया 1583 करोड़ की सौगात अपने इस दौरे पर पीएम मोदी यहाँ पर बनारस वासियों को देने वाले हैं। और आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं। देखिए ज़रा, दरअसल वाराणसी के जो अलग अलग चौक चौराहे हैं जहां से पीएम मोदी गुजरेंगे उन्हें भी विशेष रूप से सजाया गया है। जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे उस मंच को एक विशेष रूप दिया गया है। सुरक्षा तो सख्त है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस समय मेरे साथ में वाराणसी से जुड़े हैं। विकास, तैयारियां किस तरह की हैं बताइए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। मुझे लगता है मुश्किल से 45 मिनट का वक्त होगा क्योंकि 11 बजे का वक्त है पीएम मोदी के यहाँ पर पहुँचने का। जी बिल्कुल, 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां से चॉपर के जरिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड है वहां आएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IIT ग्राउंड यानी जो मैदान है जहां प्रधानमंत्री मोदी को आना है, ठीक उसके बगल में अभी मैं मौजूद हूं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये द्वार आप देख रहे हैं, पुलिस सुरक्षा बल की जो तैनाती की गई है। यहाँ से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वही सभा स्थल है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे और लगभग 6000 BJP के चुनिंदा कार्यकर्ता और शहर के लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर मीडिया अलाउ नहीं किया गया है और 6000 जिन लोगों को बुलाया गया है वो या तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या इस बनारस शहर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाया गया है। उनसे संवाद करेंगे और इसी स्थल से जो IIT ग्राउंड में जो स्थल बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, यहीं से वो जो बनारस को और उत्तर प्रदेश को सौगात देने वाले हैं या तो उसका उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। 839 करोड़ से ऊपर का वो शिलान्यास करेंगे और लगभग 774 करोड़ से ऊपर के आसपास का जो है उसका वो उद्घाटन करेंगे। और यहाँ के बाद ठीक वो जच्चा बच्चा केंद्र जो 100 बेड का है बनाया गया है BHU के अंदर ही, वहाँ जाएंगे। वहाँ कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर हैं उनसे मिलेंगे, उसका भी उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी चले जाएंगे। लगभग 15 दिनों से तैयारी की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बिल्कुल बनारस तैयार है। सभा स्थल पे BJP कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि देखिए जो BJP के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है, सबको विशेष तौर पर कार्ड जारी किया गया है। जिसके पास कार्ड नहीं है उसको अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। 2-3 स्तरों पे उसकी जांच परख की जाती है, फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम होना है और उसके बाद तब यहाँ कार्यक्रम करने के बाद दूसरे जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। कह सकते हैं कि इस बार मोदी जी की झोली में तमाम जानकारियां विकास हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।